ओम शांति। तो जैसे बताया, कुछ नए मेंबर्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो विशेष इस मास मम्मा का सेलिब्रेशंस, मम्मा की स्मृति में हम मनाते हैं। हमने देखा है कि कई साकार मुरली में भी अभी मम्मा के महावाक्य आते हैं, और हम सभी में से मातेश्वरी जी का पुरुषार्थ ऐसा था कि वो नंबर 1 गए, ब्रह्मा बाबा से भी पहले संपूर्ण हुए, जिनकी गायन सारी दादियाँ भी अलग अलग रूप में करते हैं। तो कभी कभी प्रैक्टिकल जीवन से भी यदि कुछ सीखने मिलते हैं हमें, तो हमें वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता है। भले इस ग्रुप में जुड़े हुए हम सभी किसी ने मम्मा को ना तो देखा होगा, ना पालना ली होगी स्थूल रूप से, लेकिन उनके जीवन आदर्श से ज़रूर ऐसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, या आज के सत्र में चर्चा कर सकते हैं, जो हमें प्रेरणा देती है और जो हमें अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बन सकती है। तो इसी को आधार लेकर हमने सोचा क्यों ना, वैसे भी अभी सभी 23-24 जून को मम्मा डे सेलिब्रेट करेंगे, तो अगर हम आज ही ग्रुप में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा शेड्यूल के अंदर हम तो अव्यक्त वाणी ही पढ़ते हैं, उस दिन भी शायद अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे, लेकिन आज संडे होने के कारण हम कुछ समय स्पेंड करें मम्मा की विशेषता या कुछ ऐसे प्रसंग, घटनाएं जो आपने सुनी होगी, आपको प्रेरणा देती होगी, सभी ग्रुप के साथ एक एक शेयर करेंगे। ओम शांति। तो कौन शुरू करेगा? ओम शांति भाई जी। मैंने मतलब जैसे मम्मा की विशेषता ऐसे थी ना कि जैसे जो सुना है उसी के बेसिस पर विशेषता ऐसे थी उनकी कि किसी को अगर कुछ बोलना हो, जैसे कुछ किसमें कमियां हो, वो आत्मा में, तो पहले वो आत्मा की विशेषता बतानी है और फिर वो आत्मा को उसकी कमियां बताकर उसको कैसे सुधारना, ये मम्मा बताती थी। ये सुना है जब मम्मा के ये चलती थी अव्यक्तवाणी, और मम्मा की अव्यक्तवाणी होने के बाद में भी अगर उनको बताना हो किसी के बारे में, तो ऐसे मम्मा बताती थी। ऐसे ऐसे सुना है, ये मम्मा की विशेषता थी सर। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई। मम्मा एक तो हाँ जी का पाठ पक्का निभाते थे, कुछ भी हो जाए हाँ जी का पाठ कर, और इकोनॉमी और इकोनॉमी के अवतार थी। यज्ञ में हमेशा पानी बंद करना, लाइट बंद करनी जल्दी, ऐसे वैसे यज्ञ में लेके तो कुछ नहीं, तो स्कूल में सेवा बहुत की, ऐसे इकोनॉमी बहुत की। और जैसे दीदी कह रहे हैं ना अभी, कोई मम्मा के पास कंप्लेंट लेके आता था, पहले मम्मा कहती उनकी 5 विशेषताएं सुनाओ, उनमें क्या क्वालिटी है 5, तो कोई 5 क्वालिटी सुनाते उनकी कंप्लेंट भूल जाते थे। मम्मा सबको ऐसे बड़े प्यार से पालन देती थी, और मम्मा सबको काम करके सकती, कोई कारण। जैसे एक बार मम्मा ने क्या किया, 2 बहनों की ड्यूटी, अभी सुबह चाय बनानी है, तो रात को बहनें चिट चैट करती थी, उठी नहीं सुबह, तो मम्मा ने क्या, उनको कुछ नहीं कहा, पहले मम्मा ने खुद चाय बनाने चली, तो फिर उनको फील हुआ भी मम्मा ने ऐसे किया, अभी हमें तो कहानी अब चाय बनाने, तो उनको ऐसे सिखाती थी मम्मा प्यार से। ओम शांति भाई। ओम शांति। मम्मा ड्रामा का पाठ में पक्का थी, हर एक दृश्य को साक्षी स्थिति में देखती थी। वो कभी भी कोई दृश्य में हलचल में नहीं आती, सदा मुस्कुराते रहती, वो आत्मिक नशे में भी रहती थी। थैंक यू। ओम शांति। मामा मामा का महामंत्र था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म में हुक्म चला रहा है। तो बाबा हाँ जी का पाठ में वो बहुत पक्का थी, और बाबा ने जो कहा सदा हाँ जी कह करके वो करती थी। और मामा सदा उनकी गंभीरता और रमणीयता भी बहुत अच्छा थी। अपने सम्मान भी, और सबको वो सम्मान में रहकर सबको सम्मान बढ़ाने की भी नंबर 1 थी। ओम शांति। ओम शांति।
विशेष लक्ष्य ये देना चाहिए कि मम्मा समान समय की वैल्यू रखना। मम्मा को समय की हमेशा कदर होती, इसलिए मम्मा एक एक सेकंड कभी हिसाब रखती और समय को कदर करती भी सिखाती। मम्मा ने हमेशा सिखाया कि तुम समय की वैल्यू करोगे तो समय पर समय की सहयोगी बनेंगे, समय सफलता भी दिलाएंगी। समय को सही रूप से इस्तेमाल करने का हुनर हम मम्मा के जीवन से सीख सकते हैं। समय को मम्मा हमेशा साथ लेकर चलती और समय से पहले हर कार्य को करने का लक्ष्य रखती। फिर अगली बार उसी कार्य में और कम समय का लक्ष्य रखती। इस तरह से मम्मा समय की बचत करना और उसे खर्च करने का भी यथार्थ ज्ञान देती। इसलिए मम्मा सबसे पहले समय से पहले संपूर्ण बन हमारे लिए उदाहरण बन गई। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा ने कभी कोई मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया और इकोनॉमी की वो देवी थी और कभी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं की और जो भी वो सुनती थी बाबा का ज्ञान वो बहुत अपने बच्चों के लिए एकदम जैसे हम निवाला देते हैं ना, एकदम इजी करके डाइजेस्ट करके इजी होने के लिए ऐसा ज्ञान सुना सकती थी, बच्चों को इजीली समझ जाता था। ओम शांति। जी, मम्मा का वो जो हाजी वाला पार्ट है, उसके अंदर एक दो प्रश्न हम सब सुने भी होंगे। जैसे एक बार पार्टी जा रही थी और मम्मा को बाबा ने बोला कि मम्मा हलवा बनाओ। एक्चुअली वो पार्टी जस्ट निकली ही थी, मतलब निकलने वाली थी और हलवा बनाने के लिए तो समय लगता है, तो मम्मा ने तुरंत बोला हाँ जी, और पार्टी बाबा को बाय करके निकल भी गई। और मम्मा के जो सहयोगी साथी थे वो बोल रहे थे मम्मा इतने कम समय में कैसे बनेगा, लेकिन मम्मा ने बस बाबा ने बोला है तो बनाना है, तो बनाते रहे। पार्टी निकल भी गई उनकी बस वहाँ से। और फिर जब मम्मा का बना के हुआ तो टिफिन मम्मा ने बाबा के पास लेके आए और बाबा को बोला बाबा बन गया हलवा। और बाबा ने दूसरे बच्चे के साथ बोला कि बच्चे इस बस स्टैंड में पहुँचा के आओ। और देखा गया कि जब तक वो बस स्टैंड में पहुँचा तब तक बस निकली नहीं थी। जब वो उन्हें डब्बा मिला तभी बस मिली, तो तभी बस गई। तो मतलब ये बताता है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल होती है, सामने दिखाई देती है, लेकिन भगवान ने कहा, भगवान की श्रीमत है, तो उसे मम्मा हाजी करती थी। उसी प्रकार एक और प्रसंग याद आता है कि कोई एक छोटा सा स्थान था और उस पे बाबा ने बताया कि ये जो चीज़ है, शायद पलंग होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, मम्मा इसे वहाँ पर फिट कीजिए। तो अभी सबको सामने दिख रहा था कि वो स्थान छोटा था और वो जो पलंग था वो बहुत बड़ा था, उसमें जा नहीं सकते। मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा वो फिट नहीं होगा, मम्मा ने वो उसे उस स्थान को उधर तक ले जाके रखा। तो वही चीज़ बाबा ने पहले एक दो जन को कही थी, लेकिन उन्होंने मना की, लेकिन मम्मा ने तुरंत रख दिया। तो एक प्रकार से ये भी बताता है कि मम्मा कितना हाजी का पाठ पक्का था उनका, कि कोई चीज़ असंभव लगती थी सामने से, लेकिन जब भगवान ने कहा, भगवान ने वो डायरेक्शन दिया, तो उसे कंप्लीट करना है, ये उनका लक्ष्य था। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। एक बार ऐसे ही बाबा ने मम्मा का मुंह खोलो, मम्मा ने मुंह खोले, सभी बच्चों ने कहा मम्मा बाबा के हाथ में अंडा है। उनको इतना निश्चय था, लेकिन उन्होंने मुंह खोल लिया। उनको पता था बाबा ने डालना तो है नहीं, तो उन्होंने इतना निश्चय था, उन्होंने मुख खोला, लेकिन बाबा ने डाला नहीं। सभी बच्चे शोर में जाते रहे, मम्मा अंडा है। उन्होंने फिर भी मुख खोल के रखा। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा जी से सब संतुष्ट थे और मम्मा भी सबसे संतुष्ट रहा करती थी। मम्मा कहा करती थी कि यज्ञ की कोई भी चीज बेकार नहीं जानी चाहिए। ओम शांति। तो इसी पे जैसे पहले बताया कि जब हमारी दादियाँ कुछ जैसे धनिया या कुछ तोड़ते थे तो होता था छोटे छोटे अंश रह जाते थे,
तो मम्मा वो कचरे देखती थी कि इतना वेस्ट होता है, तो मम्मा ने खुद वो निकाल कर छोटे-छोटे जो रह जाते थे उससे तोड़ते थे, बोलते थे यज्ञ का एक भी कण वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जो मतलब हमें लगता है कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ भी ज़्यादा मैटर करता है। तो भले अभी हमारे पास बहुत चीज़ें संपन्नता में होगी, भरपूरता में होगी, शायद उस समय यज्ञ में अ, इतना भरपूर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक-एक चीज़ जो इकोनॉमी की मम्मा ने सिखाई है या मम्मा अपने जीवन में दिखाती थी, वो हमें अपने जीवन में भी अप्लाई करनी चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें जहाँ पर हम कंज़र्व कर सकते हैं, वेस्ट को बचा सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ हमें फिर इकोनॉमी का पार्ट पढ़ाती है। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा ने है ना केवल एक दिलाराम को ही अपना दिलबर बनाया हुआ था। तो मम्मा जो भी बात अपने मन की होती थी वो केवल बाबा को ही करती थी, किसी से भी शेयर नहीं करती थी और हर बात उन्हीं को कहती थी। और दूसरा मम्मा ये भी निर्भय थी एकदम ना। उन्होंने कहा कि डर तो भगवान का होना चाहिए ना, और डर अब हमें नहीं है क्योंकि हमें तो भगवान मिल गया है। तो वो किसी भी बात से डरती नहीं थी, चाहे कैसी भी हो। और मम्मा हमेशा ना चलती थी तो फरिश्तों के जैसे। एक बार किसी ने पूछा मम्मा आप ऐसे चलते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे समझती हूँ कि मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि वैकुंठ की धरनी पर चलती हूँ। और मम्मा जो योग करती थी वो सुबह अमृत वेले उठ के करती थी, 2 बजे उठ करके। और मम्मा ना कभी कभी सुनाती भी थी ना, जब सबको कहती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, ये अनुभव होता है। तो माना वो हर समय वैकुंठ में ही रहती थी। और मम्मा जो थी ना वो किसी भी प्रकार में ढील नहीं देती थी। जो करना है अब, अभी के अभी। जैसे कोई चिड़िया होती है ना, वो अपने बच्चे को टुकड़ा टुकड़ा करके उसके मुंह में भोजन डालती है, तो वैसे ही मम्मा भी बाबा का जो ज्ञान था वो इतना गुह्य था ना, उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो उसको पहले खुद धारण करती थी, उसको अनुभव करती थी, सहज बनाती थी, फिर बच्चों को सुनाती थी। साथ में मम्मा जो है ना, जो बाबा ने मंत्र दिया मन मना भव मध्याजी भव, इस मंत्र के भी अ, धारणा में बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो चलते फिरते हमेशा इस मंत्र को ही भासती रहती थी। और मम्मा तो पता ही है सबको कि यज्ञ की कारोबार कितनी जिम्मेवारी से उठा लेती थी, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था, निमित्त भाव। उसी भाव से उन्होंने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि वो किसी के अवगुणों का चिंतन भी नहीं करती थी, सदा गुणग्राही रहती थी। और है ना, मम्मा का हर आत्मा से स्नेह था। ऐसे नहीं है कि किसी से स्नेह कम हो और किसी से ज्यादा हो। वो ये भी जैसे भाई जी ने बताया कि वो यज्ञ की कोई भी चीज बेकार भी नहीं करने देती थी। जैसे गेहूं साफ करते बोरी से इधर उधर बिखर जाते थे ना, तो वो कहती थी कि एक एक गेहूं जो है ना वो मोहर के बराबर है। तो एक एक चीज की कीमत को जानती भी थी और बतलाती भी थी। और मम्मा है ना किसी को समय देकर नहीं मिले ऐसा नहीं होता था। वो हर किसी को मिलने की छूट देती थी कि मेरे से हर कोई मिल सकता है। ऐसे नहीं कि इतनी बड़ी अथॉरिटी है तो उनको किसी भी बात में यूं हूं कि मैं सबसे क्यों मिलूं, और सबसे मिलती थी। अमृत वेला कभी मिस नहीं करती थी। और बाबा का मम्मा का ना देखने का ढंग भी बड़ा विचित्र था। वो सबको दृष्टि जो थी मम्मा की इतनी रूहानी होती थी, निराली होती थी कि जो भी उनको कोई देखता था ना तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता था। उनकी जो मुद्रा थी ना वो एकदम योगी वाली होती थी। जैसे हमेशा आंखें देखो उनकी ऊपर की साइड ही होती थी। और मम्मा को एकांत तो बहुत प्रिय था, तो वो हमेशा अंतर्मुखता की स्टेज में रहती थी, बाह्य मुक्ता में आती नहीं थी। वो सबके बीच भी होते हुए अकेली नजर आती थी कि वो अकेली है, किसी के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति बस ऐसी थी कि वो न्यारी प्यारी सीधा परम धाम की स्थिति में रहती थी। और ये हमारी मम्मा की इतनी बातें कि जब
चलते फिरते मम्मा पूछती थी कि बच्ची बाबा को कितना याद करती हो। तो वो बाबा से प्यार से इतना कहती थी कि ज्ञान की लोरी के साथ बस सारा ध्यान जो है ना बाबा की तरफ खिंच जाता है। और मम्मा जब दृष्टि देती थी तो उनकी आंखें इतनी चमकती थी जैसे कि उन उन आंखों से बाबा देख रहा हो। तो मम्मा की दृष्टि जो थी ना वो संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ता था उनका। और मम्मा ऐसे लगती थी जैसे तो यहाँ की है ही नहीं, देहधारी लगती नहीं थी, वो सूक्ष्म शरीरधारी लगती थी। और बाबा हमेशा कहते थे कि मम्मा तो नंबर 1 है, +1 में है मम्मा तो। लेकिन मम्मा के चेहरे पर है ना कभी भी भाव वो वाला नहीं होता था कि मैं ये हूँ, नहीं। और कभी भी उदासी भी उनके चेहरे पर नहीं आती थी। उनका एक एक बोल जो होता था ना वो सुख देने वाला होता था। और बाबा को तो फॉलो करना ही तो सब जानते ही है कि बाबा ने जो कहा और मम्मा ने तुरंत किया। और जो स्वभाव संस्कार है ना वो भी उनको एकदम से छोड़ती चली गई हो कि जैसे जो भी पुराने संस्कार है बाबा ने जिस दिन समझाया उसी दिन छोड़ दिया। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी। मैंने एक शीलू दादी जी, आदरणीय शीलू दीदी से एक किस्सा उनके बारे में सुना था कि उनको 1 महीने के लिए ऐसा टूथपेस्ट साबुन वगैरह दिया जाता था, साबुन की टिकिया। तो वो जो लगाती थी उनका बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। तो मम्मा ने उन्हें कहा कि आप मुझे दिखाओ आप क्या करते। तो पूरे फ्रॉक को ऐसा साबुन लगाती थी। तो मम्मा ने कहा कि ये देखो, ठीक से देखो, जहाँ जहाँ ये ऐसा खराब होता है ना, मिट्टी लगती है, बस वहाँ ही ज्यादा साबुन लगाना, बाकी धो डालना। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको कहा, ऐसा दिखाया और फिर उन्होंने ऐसा किया तो उनका 1 महीना नहीं और 1.5 महीना साबुन चलता रहा। तो ये जो इकोनॉमी बचत की बात है और बहुत प्यार से समझाने की बात है, ये बहुत उनकी विशेषता थी। ओम शांति। ओम शांति माई जी। अभी आपने जो किस्सा बताया ये विद्या दीदी जो है ना कानपुर की, उनका है ये। उनको इतना अच्छा। दिया जाता था तब हाँ तो शीलू दीदी बहुत छोटी थी। ये विद्या दीदी हाँ। का है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। लेकिन उन्होंने शायद सुनाया था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। मम्मा का ये जो सुबह उठने का जो था पाठ 2 बजे, वो बहुत फिक्स था और डेली अमृत वेला करते थे, भले कोई हो ना हो। ऐसा भी सुनने में आया कि वो टेरेस पे जाके चांदनी रात पर या कभी अपने कमरे में चेयर लगाकर, और उनका ये पाठ ऐसा था कि एक बार मुंबई में आए थे और मतलब रमेश भाई बताते हैं कि रात को लेट हो गई थी सोने में, शायद 12 के आसपास हो गई थी। और रमेश भाई ने ऐसे ही पूछ लिया, मम्मा अभी आपको तो आज लेट हो गई है, अभी तो आप अमृत वेला करोगे? तो मम्मा ने बोला क्यों नहीं, ये तो बाबा से मिलने का जो अपॉइंटमेंट है मेरा, वो थोड़ी ना कोई चेंज होगा, और उसका मेरे सोने से क्या लेना देना। तो देखा गया कि मम्मा का इतना अभ्यास संस्कार हो गया था कि उस दिन भी फिर सुबह सुबह उठकर बाबा को विधिवत जैसे याद करते वैसे किया। तो ये मम्मा का एक पक्का था नियम से अमृत वेला करना, बाबा को याद करना, भले कितनी भी सेवा हो। ओम शांति। और है ना बाबा जैसे मम्मा ने ना मम्मा से एक बार पूछा गया कि आपसे पहले भी तो बहुत सारी बहनें यज्ञ में आई हुई हैं और आप सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में आगे बढ़ गई है। तो आप बताएं कि आपके अंदर एक ऐसी कौन सी बात है जिसे आप सबसे आगे चली गई। तो मम्मा ने कहा ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता है, कई बातें होती हैं, उन सब के तालमेल से ही व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। तो फिर उन्होंने कहा, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, जिससे आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी, बस वही बताइए। तो काफी देर तक मम्मा सोचती रही और मम्मा ने फिर ये कहा कि मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है। हाँ, इसी गुण से मैं आगे बढ़ी। और देखो बाबा भी जितनी भी अव्यक्त वाणी चलाता है,
जितने भी संकल्प करवाता है कि हाथ उठाओ, वायदा करो, करेंगे ना, ऐसा करेंगे ना, तो उसमें भी बाबा हमारी दृढ़ता को देखता है। फिर सारी बातें कहने के बाद बाबा कहता है, बिना दृढ़ता के पूरा नहीं हो सकता। देखो मम्मा के अंदर ये जो एक मेन गुण था दृढ़ता का, कि हम संकल्प तो कर लेते हैं लेकिन हमारे संकल्पों में सिद्धि इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारे संकल्पों में दृढ़ता नहीं होती है। और मम्मा का हर संकल्प दृढ़ता भरा था, हर संकल्प। तो इसी वजह से मम्मा इतनी आगे गई। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि अभी बहन ने कहा कि मम्मा का दृढ़ता वाला संकल्प के बारे में, तो इसी से जुड़ा एक संदर्भ में मैंने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में ही जिस दिन मम्मा आई थी उस दिन बाबा मम्मा से जो बाबा ओम मंडली में ओम ध्वनि और सत्संग कराते थे उसके जस्ट बाद बाबा पूछे कि बच्ची मैंने क्या करोगी, तुम्हें सूट कोट वाला व्यक्ति से शादी करना है या सगाई करनी है या फिर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण से, तो सोच कर जवाब देना। बाबा ने कहा कि सोच कर जवाब देना। तो बाबा ऐसे बोल के फिर आगे बढ़ गए और मम्मा थोड़ी देर सोची, 1 सेकंड 1 मिनट, और फिर तुरंत बोली, बाबा मैं पीताम्बरधारी श्री कृष्ण से सगाई करने वाली करूंगी और विश्व की सेवा करूंगी। तो इस तरह से मम्मा ने तुरंत दृढ़ निश्चय किया, तुरंत उस पर विचार किया, तुरंत उस पर डिसीजन दिया और उस डिसीजन पे दृढ़ निश्चय के बल पे सदा टिकी रही और उसमें उन्होंने खूब अच्छा से सेवा किया। तो ये मम्मा की बहुत कम आयु में ही ये गुण थे और वो बहुत कम आयु से ही ये गुण को अपने अंदर विकसित की और ये बहुत हमें प्रेरणा देता है। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट के समय जब मम्मा ने अंगूर बांट रहे थे और उसके बाद में एक भाई का हमने वो सुना एक्सपीरियंस, वो बोले कि जब मम्मा लास्ट के समय भी अंगूर बांट रहे थे और टोली दे रहे थे तब भी उनको लग नहीं रहा था कि इस तरह से उनका स्वास्थ्य खराब है, और वो टोली बांटने के बाद अपने रूम में जाके लेटे और वो भाई उसी मम्मा के रूम की सेवा करते थे। तो जब भाई उन रूम में गए तो उन्होंने बहुत प्यार से भाई को दृष्टि दी और थोड़ी देर बाद में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद उनके शरीर को हिस्ट्री हॉल में रखा गया। फिर सबको बाबा ने बोला कि योग करो। जब योग किया तो बाबा ने बोला कि मम्मा वापस आएंगी और देखा गया कि रात में मम्मा का शरीर थोड़ा हिला, पर मम्मा पूरी उठ के बैठ के या कुछ बात नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन जब भोग लगाया गया तो मम्मा आई, व्यक्त मम्मा आई और मम्मा से पूछा गया कि आप आए थे, तो बोला कि मैं आई तो थी, बाबा ने बोला तुम वापस जाओ उस शरीर में, लेकिन मेरा शरीर इतना थका था कि मैं पहुंच नहीं पाई, पहुंच के और कुछ बोल नहीं पाई। और उसके बाद में जब अव्यक्त मम्मा आई उन्होंने सबको टोली दी, दृष्टि दी और उसके बाद में सबको दृष्टि दे के वापस गई। और उनकी भोली दादी जो थी वो भंडारे में थी, तो उनको पता चला कि मम्मा आई हैं, तो उन्होंने बैठे बैठे ही सोचा कि मम्मा जब भी आती थी तो भंडारे में जरूर आती थी। तो किसी ने बोला कि मम्मा भंडारे में दादी याद कर रही है। तो उसी समय मम्मा उठी और भंडारे में जाके दृष्टि दी और सब देख के और फिर अब अगर मम्मा वापस वतन में चली गई। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा के संदर्भ में एक और बात रमेश भाई बताते हैं कि एक बार उन्हें जो मुंबई का सेंटर है वाटरलू के यहाँ पे कहीं वो जा रहे थे सेवा पे और बीच में वो कुछ होर्डिंग आया था जिसमें एक शराब की बोतल थी जिस और उससे बूंद गिर रहे थे और अलग वे से उसको लाइटिंग किया था। तो रमेश भाई आपस में चर्चा कर रहे थे किसी के साथ बैठकर कि भाई इस प्रकार की हम भी बाबा का एडवर्टाइज कर सकते हैं या सेवा में इस प्रकार हम भी कुछ होर्डिंग बना सकते हैं। और फिर मम्मा पीछे बैठी थी, मम्मा को पूछा गया कि मम्मा आपकी क्या राय है, तो मम्मा ने बोला किस बारे में,
तो रमेश भाई ने पूछा कि मम्मा आप वो जो बोर्ड हमने आप रास्ते पे देखा होगा, तो आपका क्या विचार है, हमें कैसा करें? तो मम्मा ने तुरंत बताया कि "भाई, मैंने तो कोई बोर्ड देखा नहीं, मैं तो बाबा की याद में बैठी थी। जब बाबा की याद में बैठते तो और कोई चीज़ में दिखती नहीं है।" तो इससे 2-3 चीज़ पता चली। एक तो मम्मा कभी समय वेस्ट नहीं करती थी, ट्रैवल का समय है तो भी हम पापा को याद करते थे। दूसरा कि ध्यान इधर-उधर एक भटकाती नहीं थी, जिस जगह पे ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ को देखना नहीं है, अननेसेसरी मम्मा उधर देखती भी नहीं थी। एकाग्र होकर जब बाबा को याद करना तो वही करते थे। तो रमेश जी बताते हैं कि कितने उनकी एकाग्रता थी और व्यर्थ से बचे थे। ओम शांति। मम्मा है ना हमेशा अपने स्वमान में रहती थी। उनको है ना स्वमान का बहुत नशा रहता था और इतना नशा रहता था कि किसी और में तो इतना था ही नहीं। हाँ, और इसी से वो निर्भय भी हो गई जिसके कारण उनको शेरनी, शक्ति स्वरूपा ये सब कहा जाता था। इन सब बातों के साथ-साथ वो अनासक्त भी थी बहुत ज़्यादा ना। अपने पर तो पूरा विश्वास था ही, बाबा पर भी था। बाबा के जो भी कार्य थे सब पर मम्मा का पूरा तरह से विश्वास था। और सभी ममता की मूर्ति, निर्माणता की निधि ऐसे-ऐसे कह के मम्मा को बुलाते थे। और मम्मा की एक आदत ये थी कि मम्मा ना रोज मुरली सुनती तो थी, लेकिन मम्मा रोज मुरली पढ़ती भी थी, चाहे वो टेप द्वारा सुने। लेकिन एक बार 11 बजे रात को मम्मा जो है ना मुरली पढ़ के या सुन कर के ही सोती थी। जब मम्मा हॉस्पिटल में थी तो मम्मा वहाँ पर भी मुरली ज़रूर सुन के सोया करती थी। और वहाँ पर भी हॉस्पिटल में भी मम्मा ने अपने आप को नियमों में, धारणाओं में एक्यूरेट और अलर्ट भी रखा था। जैसे बीमार होते हैं तो कभी-कभी आँखें थक भी जाती है, शरीर भी थक जाता है। लेकिन मम्मा को देखे तो मम्मा कभी भी थकी नहीं थी। और मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते कि माता-पिता का प्यार, याद प्यार, नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर जैसे इशारा करती और कहती कि उस माता-पिता का याद प्यार और नमस्ते। तो मम्मा केवल ज़िम्मेवारी निभाने में नहीं, पालना देने में भी अपने आप को माता समझती थी कि मैं माँ हूँ और बच्चों की सबकी पालना करूँ। और मम्मा ने कभी भी माँ का पद जो है वो स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य उन्होंने पूरी तरह से निभाया, है ना? एक तो ऐसे होता है कि जब हमें कोई पद पे आसीन कर दिया जाता है तो थोड़ा बहुत उसमें अहंकार आ जाता है, लेकिन बिल्कुल ही निरअहंकारी जैसे बाबा है ना, वैसे ही निरअहकारी थी। और बाबा के सामने वो एक छोटी-सी बच्ची, नन्ही-सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी। और जब यज्ञ वत्सों के सामने आना था, भक्तों के सामने, तो वो आदि देवी जगदम्बा का रूप धारण कर लेती थी। तो मतलब मम्मा जैसे बाबा बहुरूपिया है समझ लो, तो वैसे ही मम्मा भी हर एक के अकॉर्डिंग अपना रूप बना लेती थी। ओम शांति। ओम शांति। एक बार बाबा पहले यज्ञ का पहले समय में एक बार वीआईपी को मीट कर रहा था बाबा। उसी समय मम्मा और ब्रिजेंद्र दादी दोनों बाहर थी। बाबा ने वो वीआईपी को बोल रहा था, देखो हम कुछ नहीं देते, कितना सिंपल है हमारा बच्चे, ऐसे बोल रहा था। सो वही बात सुनकर मम्मा और ब्रिजेंद्र दादी को लेके जाके कितना गहना पहनी थी वो सभी को निकाल के आ गया। उसी दिन से यज्ञ में कोई भी एक ही गहना भी नहीं पहना है। ऐसे थी हमारा मम्मा। ओम शांति। पापा बोला मम्मा किया, ऐसे थी। ओम शांति। मम्मा के बुक में बड़ी पहले पढ़ा था कि आंख न जाने दिल पहचाने। एक बार मम्मा ना पंजाब के टूर में गई और वहां मम्मा के स्वागत के लिए सभी बहनें तैयारी करी थी। एक ना सूरदास बहन थी, मतलब बिके थी, उसको नजर नहीं आता था, तो उन्होंने बड़ी दीदी को कहा, दीदी मैं अभी मम्मा का स्वागत करूंगी। उनका तेरे को क्या पता? कह रहा नहीं, माँ है ना, माँ तो पहचान लेगी ना, माँ को मैं पहचान लूंगी दिल से। तो जैसे ही वो मम्मा आई और उन्होंने उसके गले में वही माला डाली स्वागत जाने,
तो फिर यही लिखा था कि आंख न जाने दिल पहचाने, और दिल के दिल में मम्मा ने भी वो टचिंग किया और माँ ने उसकी भी आज पूरी की। ओम शांति। ओम शांति। ये मम्मा न किसी अपने आप को आकर्षित किया और न ही किसी को आकर्षित होने दिया, लेकिन मम्मा की दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी, जब वो दृष्टि देती थी तो सभी ध्यान में चले जाते थे। लेकिन एक बार मम्मा परमात्मा को भोग स्वीकार कराकर भोजन कर रही थी, तभी रमेश भाई आ गए, शायद रमेश भाई ही होंगे। तो उन्होंने को एक निवाला डाला, तो बोला रमेश भाई, मम्मा नमक कम है। लेकिन मम्मा ने कहा कि नहीं, हमने परमात्मा को भोग स्वीकारा, इतनी बड़ी अथॉरिटी है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। फॉलो मम्मा बाबा। यहाँ पर मम्मा के लिए ड्रामा का महत्व। मम्मा कहती है ये वर्ल्ड ड्रामा मम्मा के लिए अति प्रिय है, क्योंकि इसी ड्रामे में संगम पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मम्मा कहती है सारे कल्प का वो सबसे सुंदर क्षण जिसमें आत्मा मिलन की अनुभूति करती है। तो इस मिलन का सुख लेने के लिए, इस संगम के लिए मैं हर बार इस ड्रामा में आऊंगी और आदिकाल से आऊंगी, ताकि इस परमात्म मिलन की संपूर्ण अनुभूति करूं। ओम शांति। ओम शांति। जो हाँ पुरुषोत्तम भाई बोलिए। ओम शांति। जो मुझे आत्मा को प्रेरित करते हैं, वैसे तो सभी प्रसंग ऐसे जो प्रेरणादायी है, लेकिन जो मुख्य दो अभी हमने सुना, उसमें से एक था कि वो होर्डिंग वाला, कि मम्मा निरंतर योगी थी, ऊपर ही रहती थी। तो एक बार जगदीश भाई बोल रहे थे कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन इज द हाइटेंड अटेंशन। जो अटेंशन की संपूर्ण स्थिति है, उसी का नाम कंसंट्रेशन है। तो मम्मा का कंसंट्रेशन इसीलिए बढ़ा, जैसे कल की भी वाणी थी 30-11-11 की, बाबा ने 5-6 बार अटेंशन कहा। अटेंशन माना ध्यान। तो मम्मा का ध्यान सदा ही अपने परम धाम में रहता था। और मम्मा बोलती थी कि जब भी क्लास में आती हूँ तभी मम्मा नीचे आती थी, मतलब नीचे आते ही भी मम्मा शरीर तो नहीं देखती होंगी, आत्मा ही देखती होंगी। तो मम्मा का कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ा था कि मम्मा एकदम अटेंशन रहता था। और जब बाबा बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपकी दृढ़ता भी बढ़ेगी, और दृढ़ता बढ़ेगी तो दृढ़ता तो सफलता की चाबी है। तो जैसे हमने सुना ना कि मम्मा बोलती थी कि दृढ़ता की वजह से मैं आगे बढ़ी। तो जो दो प्रसंग है मुझे आत्मा को प्रेरित करते हैं, और प्रयास रहते कि हम भी मम्मा को फॉलो करें। जैसे हम सभी ने तो मम्मा को देखा नहीं होगा, लेकिन जो प्यार है जो हमें अभी भी महसूस होता है, तो उसका कारण ये है कि मम्मा माँ के स्वरूप में स्थित रही। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो अभी हमारा अटेंशन कहाँ है, शायद मुझे आत्मा का बोल पे होगा, लेकिन हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान उस परम धाम में होके इस हम शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे मम्मा का स्वरूप था। तो मम्मा माँ बनकर उस स्वरूप से सबको देखती थी। जैसे अभी हमें भाई भाई या भाई बहन के स्वरूप में सबसे मिलना चाहिए या शेयर करना चाहिए। तो मम्मा का वो स्वरूप था, इसलिए हम अभी तक उस प्यार की अनुभूति कर रहे हैं। तो मुझे आत्मा को ये निरंतर योगी की जो मामा का विशेषता था, वो बहुत प्रेरित करती है, और प्रयास रहता है कि हम भी वैसा बने। ओम शांति। थैंक यू। शांति। कोई लास्ट पॉइंट सुनाना चाहेगा? ओम शांति। यहाँ पर हम जो मम्मा भैया ने अभी बताया, यहाँ पर मम्मा में संकल्पों को समेट कर बीज रूप स्थिति में रह करके सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था मम्मा को। तो समेटने के कारण ही मम्मा की वाणी बहुत प्रभावशाली और सत्यता की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। तो हमें भी किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना, और बीज रूप स्थिति में स्थित रहकर परम धाम में अपना अभ्यास करना है, और बाबा मम्मा को फॉलो करके
हमें भी बाबा मम्मा की तरह जो बाबा मम्मा ने जो शिक्षाएं प्राप्त की हमें भी वो प्राप्त करनी है। ओम शांति। ओम शांति। एक और बात भाई जी कि मम्मा को बाबा ने रजाई सिलने को बोला था, तो मम्मा के लिए तो कोई सहयोग देने में तो नहीं आया था, मगर मम्मा अकेले बैठ के रात भर रजाई सिली थी बाबा के कहने पे। ओम शांति। ओम शांति। बस एक ही लाइन में मम्मा की ना एक बात स्मृति रहती है, गुण देखो गुणवान बनो गुणदान करो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो हम देखते हैं ना कितने सारे पॉइंट्स है, अभी भी और पॉइंट्स हो गए, लेकिन समय की मर्यादा है। तो वास्तव में मम्मा हम सभी के लिए आदर्श थी। तो बस अभी हम 3 मिनट एक गीत लगाते हैं और उस गीत के दौरान हम कुछ ना कुछ संकल्पात जरूर करें। इतने सारी विशेषताएं हमने सुनी है, तो ऐसी कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जिस पे हम अपना फोकस अगले 1 हफ्ते कम से कम, या यूँ कहो कि जीवन भर हम करें, ताकि हमारा भी जीवन मम्मा जैसे हो जाए। उस पर चिंतन करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। अभी गीत बजेगा, गीत के साथ साथ हम सभी संकल्प जरूर करें क्या चीज हम परिवर्तन करना चाहते हैं आज के सत्र के बाद। ओम शांति। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। दामन फैलाए आस लिए, आ जाओ आस पुगा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर कर दो तुम छाओ घनेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ
उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा। ओम शांति। थैंक यू। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट अव्यक्त मुरली के पठन के साथ। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम भाई जी, शांति। शुक्रिया बाबा, ओम बहुत शांति अच्छा बहन जी। प्रयास।